ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का बहुत बड़ा योगदान था इस सेक्टर में। ऑपरेशन के दौरान जो हमारी आर्टिलरी की गन्स थी उनको इस तरीके से एम्प्लॉय किया गया था ताकि वो दुश्मन के बटालियन हेडक्वार्टर्स, गन एरियाज, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को फायर उसको शामिल कर सके, अपने उस पर टारगेट कर सके और उनको बर्बाद कर सके। इस चीज़ के लिए हमें आदेश मिले फायर डायरेक्शन सेंटर के। आदेश मिलते ही हमारे गनर्स का जोश इतना ज़्यादा हाई था और इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड था कि इन्होंने सब लोगों ने मिलकर उन सारे दुश्मन के ऊपर फायर किया और उनको बर्बाद किया। इन्होंने थोड़ी भी फिक्र नहीं की कि इतनी हैवी एनिमी शेलिंग जब हो रही थी तो उसमें भी उनका जो प्रोफेशनलिज्म होता है और जो उनका टेक्निकल प्रोफिशिएंसी होता है वो इतना ज़्यादा हाई था कि इन्होंने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और अपनी जो सिक्योरिटी थी उसको ना ध्यान में रखते हुए दुश्मन के सारे टारगेट्स को एंगेज किया और उनका जोश देखने बनता था। See, the role of artillery in this Operation Sindoor was to put down the enemy fire and to punish him whenever he was targeting civilian infrastructure. Towards this, initially we responded very proportionately when he was targeting our military bases, but thereafter when he started targeting civilians, we decided to respond punitively. And this punitive engagement was precise, timely, and within a very short time frame, his entire ecosystem of the firepower was neutralized. I can confirm to you that there have been multiple damages caused by the artillery, and we have suffered no damages. As far as somebody was asking me about technology, this technology is now deep rooted in every unit and subunit of the Indian Army.